नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, सामईन किराम, मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम साथियों, आज हम आपकी खिदमत में हज़रत सअद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कुछ अर्ज़ करेंगे। मेरे दोस्तों, सैयदना अबू उमर सअद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंसार के कबीला औस के सरदार थे। हिजरत नबवी से पहले ही हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दावत पर इस्लाम कबूल किया। फिर उनकी दावत पर पूरे कबीले और ख़ानदान ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे दोस्तों, ग़ज़वे बदर के मौके पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस जानिसारी और शुजाअत का मुज़ाहिरा किया, वो अपनी मिसाल आप है। 5 हिजरी में ग़ज़वे खंदक के मौके पर आप ज़िरा पहने बड़ी शुजाअत और बहादुरी और पामर्दी के साथ खंदक का पहरा दे रहे थे कि एक मुशरिक इब्न अरका ने ताक कर आपके बाजू पर तीर मारा और कहा कि खुज़हा व अना इब्न अरका, कि लो मैं इब्न अरका हूँ। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस मुशरिक के ये अल्फाज सुने तो आपने खुद जवाब दिया। आपने फरमाया कि अल्लाह तेरे चेहरे को आग में झुलसाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तीर हज़रत सअद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रग पर लगा, जिसके कटने से बेइंतहा खून जारी हो गया, जो बंद होने में नहीं आता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए मस्जिद नबवी में खेमा लगवाया और उनको वहाँ मुंतकिल करके चंद सहाबा कराम को इलाज और खिदमत के लिए मामूर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी हर रोज़ उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते और उनकी दिलजोई फरमाते, यानी उनको तसल्लियाँ देते। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से, अपने हाथ मुबारक से उनके ज़ख्म को दाग दिया, जिससे किसी हद तक खून रुक गया। मगर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुकम्मल सेहतयाबी न हुई। इस ग़ज़वा खंदक के मौके पर यहूद बनु कुरैज़ा ने गद्दारी की और मुआहिदा तोड़कर कुरैशी मक्का का साथ दिया, जिससे मुसलमानों को शदीद तकलीफ पहुंची, क्योंकि यहूद जो बनु कुरैज़ा वाले थे उनका मुआहिदा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। लेकिन ये यहूद इतने गद्दार थे, ये कल भी गद्दार थे, आज भी गद्दार हैं। तो मेरे दोस्तों, कुफ़ार जब शिकस्त खाकर जो है रुसवा होकर जब वापस चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से यहूद बनु कुरैज़ा की तरफ रवाना हुए। ज़ाहिर जो मक्के वाले थे शिकस्त खाकर वापस चले गए। अब ये यहूदी थे, ये मदीने के थे, इसलिए ये वहीं पर रह गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से उनकी तरफ गए। यहूद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्लम खुल्ला गालियाँ दी और किला बंद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 दिन तक उनका जो है मुहासरा जारी रखा। बिलाखिर यहूद निकलने पर मजबूर हो गए और ये पेशकश की कि जो फैसला हमारे हलीफ हज़रत सअद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाएंगे वो हमें मंजूर होगा। चुनांचे जब उनको फैसले के लिए एक गधे पर सवार करके लाया गया हज़रत सअद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, क्योंकि वो ज़ख्मी थे ना, उनको तीर लगा था। तो जब उनको लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमाया कूमू इला सय्यिदिकुम, अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह। उसके बाद मेरे दोस्तों, हज़रत सअद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गद्दार यहूदियों के बारे में उनकी किताब के मुताबिक फैसला बताया, बल्कि फैसला सुनाया कि उन
कि जो लड़ने वाले अफराद हैं जिन्होंने किताल किया है उन अफराद को कत्ल कर दिया जाए और इनकी औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया जाए और इनका सारा माल असबाब कब्जे में ले लिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला सुनकर इरशाद फरमाया कि साद बेशक तूने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला किया है। फैसले के बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मस्जिद नबवी में खेमे में ले जाया गया, वहाँ पहुँचा दिया गया क्योंकि आप वहीं पर मुकीम थे। उसके बाद मेरे दोस्तों हज़रत सअद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह ताला की बारगाह में यूँ दुआ की कि ए अल्लाह अगर लड़ाई का सिलसिला जारी है तो मुझे मोहलत दे ताकि मैं तेरी राह में जिहाद कर सकूं। अगर लड़ाई का सिलसिला ख़त्म हो गया है तो इसी ज़ख्म को मेरी शहादत का ज़रिया बना। सुभान अल्लाह। इस सअद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जज्बा था मेरे दोस्तों। रिवायत में आता है दुआ का ख़त्म होना था कि आपके ज़ख्म से खून जारी हो गया। अल्लाह अकबर। और बिलाखिर उसी ज़ख्म की वजह से आपकी वफ़ात हुई। जब उनकी वफ़ात हुई तो उनका सर मुबारक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है रान मुबारक पर था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चीख निकल गई और फरमाया हाय मेरी कमर टूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर ऐसा न कहो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जो है मेरे दोस्तों शदीद गिरिया तारी है और बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे हैं और दीगर तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम शिद्दत गम से निढाल हैं। उनका जनाजा उठा मेरे दोस्तों तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कंधा दिया। कितनी सआदत की बात है, कितने नेक वक्त हैं ये सहाबी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जनाजे को कंधा दे रहे हैं। रिवायत में आया है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कब्र खोदी तो फरमाया वल्लाह मुझे इससे मुश्क की खुशबू आ रही है। तदफीन से फारिग होने के बाद दफनाने के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ए अल्लाह के रसूल सअद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मौत से तो अल्लाह तबारक व तआला का अर्श भी हिल गया है। हज़रत जिब्रील ने बताया कि अल्लाह के रसूल सअद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मौत से अल्लाह ताला का अर्श भी हिल गया है और आसमान के तमाम दरवाजे उनकी रूह के इस्तिकबाल के लिए खोल दिए गए हैं। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 70,000 फरिश्ते सअद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जनाजे में शरीक हुए। तो इसलिए उनके ख़ानदान वाले फ़ख्रिया तौर पर कहा करते थे कि किसी मरने वाले की मौत पर अल्लाह का अर्श जुम्बश में नहीं आया सिवाय सअद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मौत के। तो ये थे हज़रत सअद बिन मुआज़ जिनका हमने मुख्तसर जो है बयान किया कि कितने सआदतमंद सहाबी थे, कितने फजीलत वाले सहाबी थे कि जिनके जनाजे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधा दिया, जिनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते आसमान से उतरे, जिनकी कब्र मुबारक से खुशबू आई। मेरे दोस्तों अल्लाह पाक हम सब को सहाबा कराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हज़रत सअद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्लाह पाक मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।